ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, इस जैसे कई वीडियो हम लोग हर रोज 1 मिनट और 2 मिनट के रील्स में देखकर आगे बढ़ा देते हैं। 2 मिनट के लिए उसका दर्द फील करते हैं और आगे की रील होती है गाना बजाना कुछ ऐसा। बस इस सिचुएशन को जो लोग जी रहे हैं ना, उनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसी फीलिंग के लिए आज का ये वीडियो मैं बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ग्लोबल समोद फ्लोटीला, हर एक की ज़बान पर उसके बारे में बात है। हाँ वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे उसके बारे में। सितंबर की स्टार्ट में ये जो है निकला था। ये एक काफिला है 50 कश्तियों का, जो गजा वालों के लिए रसद यानी खाने पीने का सामान, एड्स मतलब दवाएं वगैरह है ना, ये सारी चीजें लेकर, जरूरियात की जो बेसिक जरूरत है वो चीजें लेकर इंसानियत दिखाने के लिए ये लोग जो है फ्लोटेला की शुरुआत जेनोआ इटली के शहर से हुई। इसके बाद ये लोग आगे बढ़े और स्पेन के बार्सिलोना से कुछ कश्तियां इसमें शामिल हुई। उसके बाद ये लोग और आगे बढ़े, फिर कुछ और कश्तियों ने इनको ज्वाइन किया, ट्यूनीसिया और सिसिली शहर से। और फिर ये काफिला गाजा की तरफ जाने लगा। इनका सफर इंटरनेशनल वाटर में था और सबको पता था। मतलब ये फीलिंग तो मुझे पता नहीं क्यों स्टार्ट से आ रही थी कि जब इतना जालिम हुआ है वो इसराइल, महीनों महीनों से ट्रक खड़े हुए इमदाद के, मगर वो पहुंचने नहीं दे रहा है। तो ये एक स्पेशल तरीका अगर अपनाते तो ये थोड़ी नहीं जाने देगा, ये नहीं जाने देगा। पता नहीं क्यों दिल दिमाग में यही था। लेकिन मेरा बोलने का मकसद नहीं, ये सारी डिटेल आप सबको सब कुछ पता है, मुझे मालूम है। आप लोग सब इंटरनेट पे देख रहे हैं, सारे लोग दुआएं कर रहे हैं, उनके लिए फील कर रहे हैं ना। वहाँ पाकिस्तानी भी बहुत इन्वॉल्व है, क्योंकि वहां से हमारे सेनेटर मुश्ताक साहब जो जमात इस्लामी के साबिका सेनेटर है, मतलब सेनेटर जो यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, वैसे वो जमात इस्लामी के पाकिस्तान की राज्यसभा से समझो मेंबर थे। तो फिलहाल वो एक्टिवेट है, बहुत ज्यादा ये सारे कामों में लगे और वो भी इस काफिले में शामिल है अपने और 5-6 दोस्तों के साथ, मतलब साथियों के साथ वो भी एक्टिवेट है। इस काफिले में वकील है ना, लीगली चीजों को संभाल सके ऐसे लोग हैं, एक्टिवेट्स है ना। वो 22 साल की लड़की, तो उस लड़की ने आज एक बार वो पहले भी जा चुकी है, इस ऐसा ही एक फ्लोटीला मतलब लेके छोटा काफिला लेकर गई थी, फिर पकड़ी गई थी, फिर आ गई थी, अभी फिर वो दोबारा जा रही है। वापस से ये इस सफर पर निकली है अब 50 कश्तियों के साथ। और ये इसीलिए उसके ज्वाइन होने के बाद ये काफिले की हिम्मत कुछ और बढ़ गई है। मैं बहरी यानी समंदर का इतना बड़ा सफर करके वहां रिस्क उठाऊंगी। ये सारी डिटेल मुझे लगता है आप लोगों को पता होगी, सब कुछ मालूम होगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, मैं आज हाजिरी देना चाहती हूँ अल्लाह ताला के दरबार में कि मैं भी घर में हूँ, है ना। मैं कुछ कर नहीं सकती, मुझे मालूम है मैं फलस्तीन के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती, गजा के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक आवाज मेरी भी इन चीजों में शामिल हो जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। उसके लिए आज की वीडियो को मैं बना रही हूँ। मेरी बस ये चीज वो है कि क्या हो गया पता है, जैसे किसी को हमने लालच दी हो खाने की पीने की, उसको दिखाया हो दिखाया हो और फिर उठा के बहुत दूर फेंक दिया हो, और वो एकदम उसकी सिचुएशन भूख से मरने वाला था, वो भूख से उसकी हालत एकदम खराब थी। फलस्तीनी अवाम गजा के 5वें स्टेट से गुजर रही है, उनमें बोलने की ताकत नहीं है, ऐसे हाल है फलस्तीन में। गाजा की एक मस्जिद में एक खुतबा हुआ, उसमें सिर्फ ये बोला गया, इमाम साहब ने ये कहा जुम्मा के दिन कि मैं जिसकी भूख से यह हालत है कि बोल नहीं सकूंगा, आप लोग जिनकी भूख से यह हालत है कि आप सुनने की ताबे मतलब इतनी ताब नहीं रखते, सुन नहीं सकोगे इतनी देर बैठकर, तो आओ खड़े होते और नमाज पढ़ते। ये कंडीशन पे वो लोग फिलहाल जी रहे थे और उन्हें आस दी गई कि रसद आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है ना। थोड़ा से ड्रामेबाजी की गई कि हम साथ दे रहे हैं, हम अपनी शिप्स लगा रहे हैं, हाँ आप जा सकते हो इंटरनेशनल वाटर में, आप चले जाओ, गाजा तक पहुंच जाओ। टर्की ने भी साथ दिया है ना, इटली ने, लेकिन कहाँ वो लोगों ने साथ छोड़ दिया, जहाँ पे इंटरनेशनल वाटर खत्म होता है उसके बाद हम नहीं कर सकते, हम आपका साथ नहीं दे सकते। वाई, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर हम आगे अब इसराइल के हुदूद या गजा के हुदूद जब आ जाते पानी में, तो उसमें अगर हम आ जाएंगे आपको हेल्प करने, तो फिर गजा इसराइल जो है डायरेक्ट हम पर हमला करें।
सोच रहे हैं आप पूरे वर्ल्ड के लोगों की, मुल्कों की हालत क्या हो गई है, किस हद पे चले गए हैं। मैं इंस्टाग्राम पे एक लड़के को फॉलो करती हूँ, करीम, जो वहां से रील बनाता है। हर वक्त बेचारा रोता है, इतना मजबूत इरादे का लड़का है वो, पढ़ाई की है, वो डॉक्टर बनना चाहता है ना, लेकिन सब कुछ बर्बाद है। फिर भी वो किसी दिन रोता है, किसी दिन बहुत अपसेट हो जाता है, फिर दूसरे दिन निकलता है खाने की तलाश के लिए, या फिर कहीं से हेल्प मिल जाती है तो लोगों में बांटता है, इतना खुशी में बांटता है, सब करता है। अब वो लड़का 3-4 दिन से इतना खुश था, इतना खुश था कि बस काफिला पहुंचने ही वाला है, क्योंकि बहुत रील और ये सब वायरल हो गया था कि बस समूह जो फ्लोटिला का काफिला है बस वो बहुत करीब है गजा से। एक आध मतलब हमला किया था इसराइल ने, दूर थे जब, कुछ बॉम्ब वगैरह मिसाइल वगैरह डाला था, लेकिन बर्बाद नहीं किया था। फोन की ट्रैक वो ले लिया था, मतलब फोन को जाम कर दिया था लोगों के, कि न्यूज यहाँ से बाहर न जाए, ये सारे काम किया था, लेकिन काफिला आगे बढ़ रहा है, ये न्यूज फिर भी आ ही रही थी। तो ये चीज जो है ना, उसको इतनी खुशी दे दी थी। आज जब उसका एक वीडियो आया, जब परसों रात ये पूरे लोग पकड़े गए, सेनेटर मुश्ताक के साथ साथ ग्रेटा थॉमस, सब 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 पकड़े गए हैं। एक आध कश्ती का सुने थे कि वो आगे बढ़ी है, का सुने थे कि वो आगे बढ़ी है, बस गजा पहुंचने वाली है, वाली वो नहीं पहुंचेगा, मुझे मालूम है, मैं समझ सकती हूँ। बहुत सारी न्यूज में बताया जा रहा है कि नहीं पहुंच गई, एक कश्ती पहुंच गई 18 साल बाद, ऐसा अगर नहीं हुआ, नहीं हुआ है साहब, नहीं होने देगा इसराइल। बस ये तस्वुर कर सकते हैं हम लोग कि क्या उन लोगों पे गुजर रही होगी, कि बस एक आस दिलाने के बाद उनकी जो आस टूटी होगी कि सारे काफिले ये हो गए है ना, सब पकड़े गए, अब नहीं आ पाएगा खाना पानी, जो जरूरत की चीजें। मैं तस्वुर करती हूँ एक एक चीज का, तो समझ में नहीं आता। सबसे पहले मैं एक औरत हूँ तो ये फीलिंग आती है कि पानी के बगैर औरत लोग कैसे ही कर सकते होंगे, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप सोच सकते हैं औरतें किस किस पीरियड से गुजरती है। एक एक मुस्लिम औरत, उस वक्त उसको पानी की कितनी जरूरत होती है, वो सब चीजों से लोग कैसे डील कर रहे होंगे, कैसे आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। अपने एक बच्चे को हमारे बुखार आ जाता है, सारी रात हम सो नहीं पाते, उसके लिए बेचैन रहते, दुआ मांग रहे, दवा ला रहे, खिला रहे पिला रहे, है ना, हमारे पास सब सहूलत है, हम खिला रहे उसको, पिला रहे, तो हमारी बेचैनी है वो जो माए है वो तस्वुर कर सकती, जो बाप है वो समझ सकती। वहां पे तो कुछ भी नहीं है, ना दवा, ना पानी, ना खाना। वो बच्चों की तस्वीरें देख के दिमाग नहीं काम कर रहा, हड्डियों का पिंजरा है मगर वो जिंदा है। वो सब लम्हे वो लोग कैसे हैंडल करते होंगे, इतना क्या बिलीव है उनका, इतना कैसा भरोसा है, और हम लोगों को अल्लाह ताला क्या दिखाना चाह रहा है उन लोगों के जरिए। कुछ कुछ तो हम सोच रहे, क्या कुछ समझ में आ रहा है। अब हम लोगों की कोई चीज चेंज होगी हमारी जिंदगी में, कुछ बदलाव आएगा इस चीज को देखकर। पता नहीं क्यों दिमाग में तो ऐसा है कि जो जो पेशेंट गोई हुई थी ना, उस हिसाब से ये सारा कुछ उसी तरफ जा रहा है। फलस्तीन का इस तरह खत्म होना, है ना, बहुत सारी पेशेंट गोई है कि बैतुल मुकद्दस शहीद होगा, और सारी चीजें नजर आ रहा है। ये अरबों की बुज़दिली, है ना, ये सारी दुनिया की खामोशी वो कर रहे हैं, जज्बात और वो सब चीजें ना सिर्फ आम पब्लिक में ही है। और बहुत हमारे हीरो है वो, जिन्होंने ये सब किया है, पर्दादार औरतों से लेके जो फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखती थी वो तक, जो बहुत बड़ी फिल्म दे चुकी है, एक कोई मुल्क की एक्ट्रेस है, उसने वो छोड़ दिया जब उसने गजा के बच्चों की ये हालत देखी, और आज वो फ्लोटिला में शामिल है ना। हम पहचान भी नहीं पाएंगे उसको। ये 22 साल की बच्ची, पता नहीं इतने सारे हैं कि हम हर एक की डिटेल सबको ही पता होगी, मैं नहीं बयान कर पाऊंगी इतना। हाँ, पाकिस्तान से 5-6 जो दूसरे मुस्लिम लोग हैं और लोग हैं, 49 मुल्कों से लोग गए हैं, 257 के आसपास, कुछ लोग 250-300 लोग उसमें शामिल है, और सामान तो माशाल्लाह बहुत कुछ ले गए थे लोग। लेकिन जो स्टेज फलस्तीन या गजा में चल रहा है ना, उसके लिए वो कुछ भी नहीं था। बट ये था कि ये अगर कामयाब हो जाता तो और कश्तियां मंगाई जा सकती। हम लोग भी तो तड़प रहे, हम भी तो चाहते हैं कि किसी तरह पहुंचाने का कोई रास्ता मिले तो हम हेल्प करें। कितने लोग चाहते हैं कि वहाँ के बच्चों को हम अडॉप्ट कर सके, वहाँ के लोगों को हम ले लेंगे, बस हमें चांस तो मिले। दौलत है, पैसा है, सब कुछ है, चांस ही तो नहीं मिल रहा। बस यही फीलिंग शायद हमारी अल्लाह ताला देखना चाहता होगा
ये तड़प, ये बेचैनी जो हम उसके लिए फील कर रहे हैं ना, ये हमें जारी रखनी है, ये दुआएं हैं। और बाकी होना तो वही है जो होने वाला, उनके लिए तो जन्नत पक्की है ना, जो वो सब बर्दाश्त कर रहे हैं उनके लिए जन्नत पक्की। हमारी जन्नत कैसे बनेगी? हमारी इसी से कि हम आवाज उठा रहे कि नहीं, हम उनके लिए तड़प रहे क्या नहीं। मुसलमान एक जिस्म की तरह है ना, एक काफिरों ने किया भी यही है। पता है, जब किसी को तकलीफ देना होता है तो क्या किया जाता है, उसकी आंख में, उसकी आंख निकाल रहे, उसके नाखून उखाड़ रहे, है ना। क्या मतलब है इसका? जहां पे दर्द देने से सबसे ज्यादा तकलीफ है, तो फिलिस्तीन हमारी वो आंख है, हमारा वो जिस्म का नाजुक हिस्सा है मुसलमान, जिसको ये लोग नोच रहे, तकलीफ दे रहे, मार रहे, और फील कर रहे कि मुसलमान तड़पता कितना है। बस ये तड़प शायद अल्लाह ताला भी देखना चाहता है, तो हमको ये कायम रखनी है, दुआ करते रहना है, नाउमीद नहीं होना है। और दुआ ये भी करना है कि वो सारे लोग जो कैद हुए हैं, अल्लाह उनको इसराइल के जुल्म से बचाए और वो खैरियत से अपने मुल्क दोबारा वापस चले जाए बखैर आफियत। फ़लस्तीन का बस अल्लाह ही हाफिज है, और उन लोगों की उम्मीदें ना टूटे। अल्लाह कोई गैब से और इंतज़ाम कर। ये तो बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं कल से हद से ज़्यादा। इंडिया में तो मैंने नहीं सुना, लेकिन पाकिस्तान में सुन रही हूँ, बाकी ममालिक में सुन रही हूँ, जितने वेस्टर्न ममालिक है सब में भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि ये जो जुल्म आप कर रहे हो बिल्कुल गलत है, ये रसद का काफिला तो पहुंचने देना चाहिए। और इटली के ही लोगों ने शायद बोला है कि अगर नहीं ये माना जाएगा तो हम पूरा शहर बंद कर देंगे जब तक हमारे एक्टिविस्ट ना छूटे और गाजा तक रसद ना पहुंचे। तो लोगों में इतनी फीलिंग, इतना दर्द आ गया है, यहाँ कोई मजहब नहीं देख रहा है, कुछ नहीं, बस वो तस्वीर अंदर से लोगों को हिला के रखी हुई। तो यही कहना चाहती हूँ कि हम भी नाउमीद ना हो, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी सब्र इस्तिकामत दे। जब खाने बैठते तो वही चीज़ें याद आती है ना। जब कुछ करना चाहते बस फ़लस्तीन दिमाग से नहीं जाता, गाज़ा दिमाग से नहीं हटता। तो शायद अल्लाह ताला यही देखना चाहता होगा कि हम उसको कितना फील कर रहे हैं, और हमारे अमल में कुछ इतना बदलाव आ रहा है कि नहीं उसकी। उम्मीद करते मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूँ, बस आप लोगों तक मेरी बात पहुंची होगी। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ना वहाँ जा सकती हूँ, ना उनके लिए कुछ डोनेट कर सकती हूँ। मैं अल्फाज से उनके साथ उनके दर्द में शामिल होना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।